बांग्लादेश को फाइनली यूरोप से तगड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश को मिली रियायत से वह यूरोप के कई सारे देशों को नुकसान पहुंचा रहा है और इस सब में चाइना भी बांग्लादेश का साथ दे रहा है। लेकिन ये चाइना के साथ की गई ये दोस्ती अब बांग्लादेश के रास्ते का कांटा बन गई है। अब जो बांग्लादेश के साथ हुआ है वो भारत के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा कि बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना जोखिम भरा है और कैसे इसकी वजह से बांग्लादेश भारत में हर दिन नुकसान पहुंचा रहा है। भारत इस बात को नहीं समझ पाया, पर जर्मनी इस बात को अच्छे से समझ गया कि बांग्लादेश चाइनीज सामान को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा रूट बन गया है। जानते हुए यूरोप के ज्यादातर देश चाइनीज सामानों पर बैन लगा चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस बड़े कदम को लेकर आज बात करेंगे। तो खबर ये है कि जर्मनी ने बांग्लादेशी साइकिल पर अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश को यूरोपियन देशों में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया है और बांग्लादेश को यूरोप में कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होती। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बनी साइकिल का कुल एक्सपोर्ट का 25% यूरोपियन कंट्री को किया जाता है और जर्मनी के इस कदम से बांग्लादेशी एक्सपोर्ट को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल जर्मनी की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि मेड इन बांग्लादेश कही जाने वाली साइकिल्स चाइनीज़ हैं और बांग्लादेश में चाइनीज़ साइकिल्स का इंपोर्ट करके इन पर बांग्लादेश की बैचिंग करके इनको यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और सेम चीज़ ये भारत के साथ भी हो रही है। सरकार ने चाइना से कम्पीट करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 2020 से 2021 तक बांग्लादेश ने करीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा साइकिल का एक्सपोर्ट किया है और जर्मनी के इस रिपोर्ट से बांग्लादेश के हर साल 20 से 30 मिलियन डॉलर का नुकसान होना पक्का है। ये पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश से इंपोर्ट होने वाले सामान पर किसी यूरोपियन देश ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। अब बांग्लादेश एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामों को मानने से इनकार कर दिया है और बांग्लादेश सरकार को लेटर भेजा है। भारतीय साइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने इसको लेकर पहले भी सवाल उठाए थे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के थ्रू चाइनीज़ साइकिल्स और उनके पार्ट्स भारत में लाए जा रहे हैं और इसकी वजह से भारत की कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें, चाइना और भारत के बाद बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साइकिल एक्सपोर्टर बन चुका है और इतनी जल्दी कोई देश तभी उठ सकता है जब चाइनीज़ इंडस्ट्री उस देश की मैन्युफैक्चरर की हेल्प करे। आपको बता दें कि साइकिल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर को 4.5% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। जर्मनी ने जिस बात का खुलासा किया है उसकी वजह से सालों से भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेश आज भी टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल चाइना से खरीदता है और फिर भारत के साथ FTA का फ़ायदा उठाकर भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा पैसा कमाता है। एक टाइम पर भारत की जूट इंडस्ट्री भी बांग्लादेश की वजह से खतरे में थी, लेकिन मौके पर बांग्लादेशी जूट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर भारत ने इस सेक्टर को बचा लिया। न केवल साइकिल्स, होम अप्लायंसेस, फुटवियर, टेक्सटाइल को लेकर बांग्लादेशी इंडस्ट्री में चाइना का काफ़ी बड़ा हाथ है। हमें बांग्लादेश के साथ साइन हुई FTA से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बांग्लादेशी सामान बताकर चाइनीज़ सामान बेचने से। बांग्लादेश अब इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन चुका है तो उसको मोस्ट फेवर्ड देश का दर्जा देना अब सही नहीं है। ये मेरा खुद का मानना है और इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना। धन्यवाद। जय हिंद।